हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एनी टाइम नर्सिंग। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने CHO प्रिपरेशन के लिए कम्युनिकेबल डिजीज की जो सीरीज को स्टार्ट करा था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और आज यहाँ पर हम रूबेला जो डिजीज है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना ताकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर आउट हो जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं रेगुलरली क्विज के साथ साथ में बहुत सारी नर्सिंग वैकेंसीज को अपडेट करती रहती हूँ। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूबेला जो है एक्चुअली ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। तो रूबेला को क्या बोला जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज द जर्मन मीजल्स। उसको जर्मन मीजल्स के नाम से भी जाना जाता है। जर्मन मीजल्स के साथ साथ में इसको 3 डेज मीजल्स भी बोला जाता है। इसको इसके साथ साथ में 3 डेज मीजल्स इस नाम से भी रूबेला को जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेटिव एजेंट की। तो एक्चुअली ये एक RNA वायरस है जो टोगा वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। और ये कहाँ कहाँ मिल सकता है? एक्चुअली ये जो वायरस है वो कहाँ कहाँ मिल सकता है? जो चिल्ड्रन है उनके नेजोफेरिंग्स के अंदर, थ्रोट सिक्रीशंस में, ब्लड में, CSF में, यूरिन में, इन सब के अंदर वो मिल जाता है। देखिए, ब्लड के अंदर, CSF के अंदर, यूरिन के अंदर, उसके साथ साथ में थ्रोट की सिक्रीशंस जो है, नेजोफेरिंजियल जो सिक्रीशंस है, इन सब के अंदर वो वायरस जो है वो देखा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 2 to 3 वीक्स और एवरेज हम लेकर चलते हैं 18 डेज का। नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिकेबल पीरियड की कि कौन सा ड्यूरेशन है जिसके अंदर ये सबसे ज्यादा एक से दूसरे के अंदर ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं। तो एक्चुअली ये ट्रांसमिट होता है 7 डेज बिफोर एंड 7 डेज आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द रैशेस। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक्चुअली इस डिजीज के अंदर रैशेस प्रेजेंट होते हैं और उन रैशेस प्रेजेंट होने के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक क्या होता है, सबसे ज्यादा ये डिजीज जो है हाईली कम्युनिकेबल होती है। अब देखिए, हम बात तो कर रहे हैं कि कम्युनिकेबल पीरियड है, बट ये कैसे कम्युनिकेट हो सकता है या कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है ना? ट्रांसमिशन का मतलब कि कैसे एक चिल्ड्रन से दूसरे चिल्ड्रन के अंदर ये ट्रांसमिट होता है। तो एक्चुअली 3 तरीके से हो सकता है। या तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो गया हमारा, ठीक है। डायरेक्ट कैसे? हाँ, अगर किसी भी इन सारे सिक्रेशंस के डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर कोई आता है, ठीक है, ब्लड, CSF, थ्रोट, तो उससे ट्रांसमिट हो सकता है। सेकेंड है ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। स्नीजिंग वगैरह जब होती है तो उसमें जो ड्रॉपलेट है उन ड्रॉपलेट से ट्रांसमिशन हो सकता है। और तीसरा है वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है? वर्टिकल ये होता है मदर से फीटस के अंदर, मदर टू फीटस, ठीक है। अगर जो लेडी प्रेग्नेंट है उसको रूबेला है तो उस मदर से उस फीटस के अंदर रूबेला ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोलेशन पीरियड की। तो कितने टाइम तक आइसोलेट रखना चाहिए पेशेंट को? 7 डेज आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द रैशेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सी एज ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा स्प्रेड होता है। ये होता है 3 to 10 ईयर के जो चिल्ड्रन है उनके अंदर सबसे ज्यादा स्प्रेड होता है और सीजन विंटर सीजन के अंदर भी है सबसे ज्यादा स्प्रेड होगा। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो आते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द रूबेला। अब साइन एंड सिम्टम्स जो है एक्चुअली वो 2 स्टेजेस के अंदर होते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, वो है प्री इरप्टिव स्टेज। हमने देखा था कि जो रूबेला है उसके अंदर रैशेस प्रेजेंट होते हैं। तो उस रैशेस के अपीयर होने से पहले जो फेज होगी वो होगी प्री इरप्टिव फेज। अब इसके अंदर क्या होगा? पेशेंट को फीवर, स्नीजिंग, सोर थ्रोट और कोराइजा, ठीक है, ये सारे जो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं वो पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे। बट इसके अंदर सबसे मेन ये ध्यान रखना है कि कफिंग जो होती है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि रूबेला के अंदर कफिंग नहीं होती है।
जब हम ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर फीवर प्रेजेंट होता है, तो फीवर कैसा होगा, यहाँ पे लो ग्रेड फीवर होता है, ठीक है, ज्यादा हाई ग्रेड नहीं होगा, लो ग्रेड फीवर प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट लिम्फेडिनोपैथी। लिम्फेडिनोपैथी का मतलब क्या होता है कि लिम्फ नोड्स जो है वो एनलार्ज हो जाएंगे। कौन कौन से लिम्फ नोड्स जो है वो एनलार्ज होते हैं, एक्चुअली ये होते हैं पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड और पोस्टीरियर ऑरिकुलर लिम्फ नोड। ये दोनों लिम्फ नोड्स जो है वो क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, मतलब हम बोल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, लिम्फेडिनोपैथी। और ये जो लिम्फेडिनोपैथी होती है ये भी प्री इरप्टिव स्टेज के अंदर ही होती है, मतलब रैशेस अपीयर होने से पहले ही क्या हो जाएंगे, लिम्फेडिनोपैथी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरप्टिव स्टेज। इरप्टिव स्टेज मतलब इरप्शन हो रहा है। इरप्शन किसका हो रहा है, रैशेस का, रैशेस अपीयर हो रहे हैं। अब रैशेस फर्स्ट अपीयर ऑन द फेस, देन ट्रंक एंड देन लिम्स। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ है कि रूबेला के अंदर फर्स्ट जो रैशेस है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे या कहाँ अपीयर होंगे, फेस पर होंगे। देन मैक्यूलोपैपुलर, मेनली मैक्यूल जो होते हैं उस कैरेक्टरिस्टिक के रैशेस प्रेजेंट होते हैं। कौन से, मैक्यूलोपैपुलर कैरेक्टरिस्टिक। इनका कलर अगर हम देखें तो ये कैसे होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, ठीक है। और सबसे मेन जो है, इट अपीयर वेरी फास्ट एंड डिसअपियर ऑन द थर्ड डे, मतलब बहुत जल्दी से रैशेस अपीयर हो जाएंगे और विद इन 3 days जो है वो क्या हो जाएंगे, डिसअपियर भी हो जाएंगे, मतलब 1 से 3 दिन तक ही क्या रहते हैं, रैशेस प्रेजेंट रहते हैं। अब बहुत सारी ऐसी स्टेजेस होती है या ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो क्या होते हैं, सब क्लिनिकल केसेस होते हैं, मतलब कि उनके अंदर क्लिनिकली हम इसको डायग्नोस नहीं कर पाते और उनके अंदर रैशेस भी अपीयर नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, कि जो रूबेला है उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। वो करवाता है आर्थ्रेल्जिया। आर्थ्रेल्जिया का मतलब क्या होता है, पेनफुल जॉइंट्स होंगे, ठीक है, क्या होगा, पेनफुल जॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट है एनसिफेलाइटिस हो सकता है और कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। अब कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन कौन सी कंडीशन के अंदर है, अगर वर्टिकल ट्रांसमिशन हुआ है, मतलब कि मदर से अगर फीटस के अंदर ट्रांसमिट हुआ है तो उसमें फीटस में कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन सी डायग्नोसिस है जिसके थ्रू हम रूबेला को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके अंदर हम थ्रोट स्वैब कल्चर करते हैं, IgM एंटीबॉडीज का डिटेक्ट करते हैं और एलाइजा टेस्ट करवाते हैं। ये 3 डायग्नोसिस है जिसको हम क्या करते हैं, रूबेला का डायग्नोसिस को कंसिडर किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन, कि रूबेला जो है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो है कि MMR वैक्सीन है, ठीक है। MMR वैक्सीन क्या होता है, मीजल, मम्स और रूबेला। इस वैक्सीन के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम चिल्ड्रन के अंदर इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर आप वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा, आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हैं। अब देखिए, द स्ट्रेन ऑफ रूबेला वैक्सीन इज RA27/3 विच इज गिवन 0.5 ml, ठीक है। ये जो वैक्सीन होता है उसका स्ट्रेन कौन सा होता है, RA27/3। ये एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। जो CHO का प्रीवियस पेपर हुआ है MP का ही, उसके अंदर एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि MMR वैक्सीन का स्ट्रेन कौन सा होता है, तो वो होता है RA27/3। 0.5 ml कैसे दिया जाता है, सबक्यूटेनियस, ये भी ध्यान रखना कौन सा रूट है। द इम्यूनिटी ऑफ वैक्सीन परसिस्ट फॉर 14 to 16 ईयर्स, ठीक है। वैक्सीन की इम्यूनिटी कितने ईयर तक रहती है, 14 से लेके 16 ईयर तक रहती है। अब जो चाइल्ड बियरिंग एज जो होती है, चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप जो है, कौन सा है, चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप कौन सा है, 15 से लेके 34 ईयर तक के जो फीमेल है या हम बोल सकते हैं गर्ल्स है, उनको हमेशा रूबेला इन्फेक्शन से क्या करना है, रूबेला के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, ठीक है। उनका क्या करना है, प्रिवेंशन करना है। अब एक और चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि अगर कोई इस चाइल्ड बियरिंग एज का फीमेल है और उसको अगर वैक्सीनेशन दिया हुआ है,
क्या दिया है, वैक्सीनेशन दिया हुआ है। किसका वैक्सीनेशन, रूबेला का वैक्सीनेशन। तो उसके बाद में उसको मिनिमम 4 मंथ्स तक क्या करना है, मिनिमम 4 मंथ्स तक अपनी प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है। मिनिमम 4 मंथ्स तक क्या करना है, प्रेगनेंसी जो है उसको अवॉइड करना है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो वैक्सीन जो है वो लाइव वैक्सीन है। ठीक है, और इसका जो स्ट्रेन है वो क्या हो सकता है, मदर से फीटस में ट्रांसमिट होके जो बेबी है या जो फीटस है उसके अंदर रूबेला कॉज करवा सकता है। इसीलिए प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है कब तक, मिनिमम 4 मंथ्स तक। और अगर हम वैक्सीन के साइड इफेक्ट की बात करें, ठीक है, कि जो रूबेला वैक्सीन है उसका साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो सकती है। ठीक है ना, एनाफाइलेटिक जैसे कि चिल्स, फीवर, ये सब हो सकता है। उसके साथ साथ में जॉइंट पेन हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, मलेज की कंडीशन हो सकती है या मलाइज, जो भी बोलना चाहे। ठीक है, ये सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं इस MMR वैक्सीन के। अब नेक्स्ट चीज जो आती है कि कौन कौन से एज ग्रुप है या कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके अंदर वैक्सीन को नहीं दिया जाता है। ठीक है, वैक्सीन शुड बी अवॉइडेड, कि वैक्सीन को अवॉइड किया जाता है। अब कौन से एज ग्रुप के अंदर या कौन से ग्रुप के अंदर अवॉइड किया जाता है, एक तो ये प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर नहीं दिया जाता है। ठीक है, जितनी भी प्रेग्नेंट जो लेडीज हैं उनके अंदर रूबेला का वैक्सीन नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिन पेशेंट्स को रिसेंटली क्या उन्होंने रिसीव करा है, ब्लड प्रोडक्ट, अगर किसी ने कोई रिसीव करा है, ब्लड प्रोडक्ट्स को क्या करा है, रिसीव करा है रिसेंटली, तो उसके अंदर भी नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट, जिन पेशेंट्स के अंदर प्लेटलेट काउंट लो होता है उनके अंदर भी इसको अवॉइड किया जाता है। लो प्लेटलेट काउंट के साथ जो पेशेंट्स हैं उनको भी अवॉइड किया जाता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड अगर कोई पर्सन है उसके अंदर भी इस वैक्सीन को अवॉइड किया जाता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन जिनका इम्यूनिटी क्या है, बहुत लो है, उनमें भी अवॉइड करेंगे। और वो पेशेंट जिनको कैंसर है, ठीक है, तो ये सारे ग्रुप्स हैं जिसके अंदर क्या करा जाता है, वैक्सीन को अवॉइड करा जाता है, वैक्सीन नहीं दी जाती है। और एक और चीज क्या देना है कि अगर वैक्सीन दी है तो 4 मंथ्स तक प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है। अब जो लास्ट चीज हम रूबेला के अंदर डिस्कस करेंगे वो है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। ठीक है, इसको CRS भी बोला जाता है, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम को CRS भी बोला जाता है। द इन्फेंट बॉर्न विद द डिफेक्ट ड्यू टू इंट्रायूटेराइन रूबेला हु मैनिफेस्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द रूबेला। इसका मतलब ये है कि कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम क्या होता है कि वो इन्फेंट्स जिनको बाय बर्थ या इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन की वजह से क्या हुआ है, रूबेला उनके अंदर अराइज हुआ है। द चाइल्ड विल हैव वायरस, अब चाइल्ड के अंदर वायरस होगा और कहाँ कहाँ हो सकता है वो, CSF में, यूरिन में, फेरिंजियल सिक्रीशन, रेक्टल स्वाब एक्सेट्रा। ठीक है, कहाँ कहाँ होगा, CSF में, यूरिन में, फेरिंजियल सिक्रीशन, रेक्टल स्वाब, यहाँ सब जगह क्या होगा, वायरस प्रेजेंट होगा चाइल्ड के अंदर। With the presence of IgM antibodies in the blood, ब्लड के अंदर IgM एंटीबॉडीज जो है वो भी प्रेजेंट होगी। The virus will spread for the 12 to 18 months after the birth। ठीक है, बर्थ होने के 12 से 18 महीने तक उस चाइल्ड के अंदर वो वायरस वहां पे प्रेजेंट रहता है। अब देखिए, हम ये बात कर रहे हैं ना कि मदर से फीटस के अंदर जब ये ट्रांसमिट होता है तब वो होता है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। ठीक है, तो ये जो मेनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, ठीक है, प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसी के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है और उसी में डायग्नोज भी बहुत बार हो जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि एक्चुअली ये जो रूबेला वायरस है, रूबेला वायरस, ये वायरस एक्चुअली करता क्या है बेबी के अंदर, ये जो सेल डिवीजन जो होता है, ठीक है, सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है
कि जिस तरह से सेल डिवाइड होती जाती है और जैसे 2 से 4 बन गई, 4 से 8 बनेंगी, इस तरह से इस सेल डिवीजन को इनहिबिट कर देगा, मतलब इसको नहीं होने देगा। तो रूबेला वायरस क्या करता है, सेल डिवीजन को इनहिबिट कर देता है, मतलब कि नहीं होने देता है, और उससे आगे जाके फीटस के अंदर कंजेनाइटल माल जो है वो अराइज हो जाता है। अब कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या हो सकता है उसको, जैसे कि IUGR हो सकता है, ठीक है। IUGR क्या है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, कैटेरेक्ट हो सकता है, या कोई कार्डियक अबनॉर्मलिटी हो सकती है, ठीक है। डेफनेस अराइज हो सकती है बेबी के अंदर, ये सारी चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इट हैज अ ट्रायड, ठीक है। जो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम है उसके अंदर एक ट्रायड प्रेजेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैक्सिमम एग्जाम के अंदर न सिर्फ CHO के बल्कि एम्स के एग्जाम के अंदर भी बहुत बार ये पूछा हुआ है कि रूबेला का जो ट्रायड होता है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो उसके अंदर होता है PDA, ठीक है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, सेकेंड है कैटेरेक्ट और थर्ड है डेफनेस। ये तीनों किसके अंदर इंक्लूड करे गए हैं, CRS ट्रायड के अंदर। तो ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग।